हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा इंट्राडे का सेटअप डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। इसमें हम प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स को मिलाएंगे, उसका कॉम्बिनेशन करेंगे और जब भी प्राइस एक्शन के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से दोनों के हिसाब से हमें ट्रेडिंग का सिग्नल मिलता है तो हम प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड का कंसिडरेशन करते हुए ही एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जो कि हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होने वाला है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स और सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के जरिए हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी और उसी के साथ अगर ट्रेड गलत जाता है तो स्टॉप लॉस आएगा तो लॉस कम होना चाहिए, और अगर ट्रेड में मूवमेंट हमारे अकॉर्डिंग आती है तो टारगेट आता है तो प्रॉफिट बढ़िया सा मिलना चाहिए। तो वो सेटअप किस तरह से ढूंढा जा सकता है यहाँ पे वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी वर्क क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सेटअप हमने किस तरह से बनाया है और ये जो कंसिडरेशन हमने यहाँ पे किया है कि किस तरह से इंडिकेटर का सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरह से प्राइस एक्शन बननी चाहिए, उसको किस तरह से देखना चाहिए। तो ये वर्कआउट होने के पीछे कुछ रीज़न होते हैं, तो वो पहले हम डिस्कस करते हैं। इसके ज़रिए आपको ये भी पता लगने वाला है कि स्ट्रेटेजी में हम किसका किसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड लाइन जब भी चार्ट पे हम ड्रॉ करते हैं तो वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करती है और उसी के साथ एज ए सपोर्ट का भी काम करती है। हम यहाँ पे बाइंग साइड में अगर देखने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि स्टॉक प्राइसेस में इस तरह से मूवमेंट आती हुई दिख रही है और ऊपर के साइड में मान लीजिए कि हम एक ट्रेंड लाइन इस तरह से मार्कआउट करते हैं। तो जब भी प्राइसेस में मूवमेंट आकर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम अपसाइड में बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी पता लगती है, रिवर्सल या तो ब्रेकआउट का भी पता लगता है और ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस भी वर्कआउट होता है जो कि प्राइसेस के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसकी वजह से ट्रेंड लाइन वर्कआउट होता है। उसको अगर हम 50 सिंपल मूविंग एवरेज से मिलाते हैं तो ये हमें मार्केट का ट्रेंड बता देता है। अगर ये 50 SMA है, इसके ऊपर प्राइस चार्ट है तो हम कहेंगे कि ये बुलिश साइड में ट्रेड कर रहा है, और अगर प्राइसेस 50 SMA के नीचे है तो हम कहेंगे कि ये बियरिश मोड में ट्रेड कर रहा है। बियरिश है तो हम डेफिनेटली ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे सेल का इंतजार करेंगे, और अगर ये बुलिश मोड में है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, अपसाइड के ब्रेकआउट पे हम बाय का इंतजार करेंगे। RSI का इस्तेमाल हमने यहाँ पे मोमेंटम में स्ट्रेंथ कितनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए किया, यानी कि इट शोज मोमेंटम स्ट्रेंथ, यानी कि अगर अपसाइड में जा रहा है तो कितने तेजी के साथ जा रहा है, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। अगर निचले साइड में जा रहा है तो कितने स्ट्रेंथ के साथ नीचे जा रहा है। यानी कि जब भी हम इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं और पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं तो तेजी के साथ अगर रिजल्ट मिलता है तो सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ये जनरली मार्केट में क्या होते रहता है, तो जब भी स्टॉक अगर ट्रेंड में रहेगा, एक तो डाउन ट्रेंड में रहेगा या तो अप ट्रेंड में रहेगा, उसमें अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो तेजी के साथ ही नीचे जाएगा और ये तेजी के साथ ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज में रहता है तो साइडवेज में मार्केट कहाँ भी नहीं जाता, एक ही लेवल पे ट्रेड करते रहता है और ये बोरिंग पीरियड होता है मार्केट में ट्रेड करने का। ट्रेंडिंग पीरियड में ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, और ये ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, तेजी कितनी है, वही डायरेक्शन में जाने की वो हमें RSI बता देता है। अब हमने प्राइसेस का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा ट्रेंड लाइन के जरिए, 50 SMA के जरिए हमने ट्रेंड देखा, RSI के जरिए हमने स्ट्रेंथ देखी, वो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन की या तो वहाँ पे जाने की। ये तीनों को जब भी हम कंबाइन करते हैं तो एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप मिलता है और स्टॉक में मोमेंटम के साथ वो रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो अगर ये सेटअप हमें फॉलो करना है, इसका इस्तेमाल करना है, तो चार्ट पे हमें किस तरह से देखना चाहिए ट्रेड सेटअप को। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। तो स्टेप फर्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रेंड यूजिंग 50 SMA। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करना है। तो ये सब कुछ हमें देखना है 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। पहले हमें क्या करना है, 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है 50 का। तो 50 SMA हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे। अगर 50 SMA के ऊपर है तो बाय करके चलना है, 50 SMA के नीचे है तो सेल करके चलना है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है।
स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। अभी दोस्तों मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, अच्छे खासे ट्रेंडिंग मार्केट में वर्कआउट होता है। अगर मार्केट साइडवेज में रहेगा और 50 SMA अगर इस पे ड्रॉ करेंगे और वो भी साइडवेज में रहेगा तो आपको मल्टीपल टाइम से गलत सिग्नल देने वाला है और आपके स्टॉप लॉसेस ही हिट होने वाले हैं। उसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि इस तरह से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता लगता है कि स्टॉक साइडवेज में है और 50 SMA गलत सिग्नल दे रहा है। लेकिन जैसे ही स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो अभी यह हमें गलत सिग्नल नहीं देने वाला, क्योंकि अभी इसकी डायरेक्शन जो है आने वाली वो क्लियरली हमें यहाँ पे पता लग रही है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और जो स्टेप 3 हमने बोली थी, वेट फॉर ब्रेकआउट, जो कि हमने यहाँ पे देखा, तो ये ब्रेकआउट का इंतजार करना है। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक अगर अपसाइड में ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो बुलिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलेगी। तो जो भी कैंडल हम देख रहे हैं वो क्लोजिंग बेसिस की कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। जैसे ही हमें क्लोजिंग बेसिस की कैंडल मिलती है तो जैसे ही क्लोज आउट होता है तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, चेक RSI ऑन ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है वो कैंडल का हम नीचे RSI देखेंगे कि RSI का स्टेटस क्या है। तो RSI अबाउ 50 अबाउ 60 अगर होगा तो एक अच्छी खासी अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है, इस तरह से माना जाता है। अगर सेल का सेटअप ले रहे हैं तो बिलो 50 या तो बिलो 40 है तो सेल साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेंथ इस तरह से माना जाता है। अब हम हालांकि आगे जाकर हम यहाँ पे सेल का एग्जांपल नहीं देखेंगे, बाय का एग्जांपल देखेंगे। उसके ही अपोजिट आपको करना है सेल साइड में। तो बाय साइड में जब भी हम RSI देखेंगे तो अबाउ 50 होना चाहिए। अगर अबाउ 60 है, 65 है तो इसमें स्ट्रेंथ बढ़िया है, इस तरह से माना जाता है और भी बढ़िया सा इसका कंसिडरेशन होता है। अब हम देखते हैं एंट्री एग्जिट रूल्स। मान लीजिए कि हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है तो हम इसमें एंट्री एग्जिट करेंगे। किस तरह से, एंट्री करने के लिए अबाउ ब्रेकआउट कैंडल हाई, जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर जैसे स्टॉक ट्रेड करने लगता है हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब ये बाय के हिसाब से है। स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, वही कैंडल के लो के नीचे, ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे 1:2 का टारगेट आता है हम एग्जिट करेंगे। कभी कभी आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लेने की कोशिश करेंगे। अब हम ये सब लॉजिक ये चार्ट पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ट सेटअप किस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, उसके ऊपर हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है। ये किस तरह से की है, देखो यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसका हाई हमने कंसिडर किया और ये हाई हमने कंसिडर किया। पहला हाई बनने के बाद हमें सेकेंड हाई का इंतजार करना है। जब भी 2 हाई हमें मिलते हैं तो दोनों हाई को कनेक्ट करते हुए इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करनी है। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन पे जाकर बेयरिश सिग्नल देगा, सेल का इंडिकेशन मिलेगा, जैसे इसको ब्रेकआउट देगा बाय का इंडिकेशन मिलेगा। तो कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जो कि यहाँ पे हमारे पास थे। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था और यही ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ पे राइट डायरेक्शन में खींच लिया है आगे तक, राइट। तो इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है, वो है सिंपल मूविंग एवरेज 50 की। उसके बाद नीचे हमने लिया है RSI। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से परफॉर्म किया है। हम खाली 50 SMA को देखकर ट्रेड करते तो मल्टीपल टाइम से एक बार बाय का सिग्नल देता, एक बार सेल का सिग्नल देता। तो इस तरह से ये कर रहा है क्योंकि ये साइडवेज रेंज में है, तो मल्टीपल टाइम्स आपको ये गलत सिग्नल देता और आपके स्टॉप लॉसेस ही हिट होते। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ऊपर के साइड में थी, अगर हमें बाय करना है तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, राइट। हम बाय साइड का सेटअप यहाँ पे देख रहे हैं, तो बाय करने के लिए हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का सेटअप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे निचले साइड में 50 SMA के अकॉर्डिंग तो बाय सिग्नल मिल रहा था, लेकिन ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो हमने इसमें ट्रेड नहीं लिया। तो यहाँ पे जो मल्टीपल टाइम्स गलत सिग्नल के वजह से हम एंट्री करके हमारे जो स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले थे उससे हम बच गए, बिकॉज ऑफ दिस प्राइस एक्शन, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेड सेटअप बनने के लिए और उसमें पोजीशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है
तो उसके ब्रेकआउट के बाद उसके रिस्पेक्टिव हम अदर इंडिकेटर्स को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है, तो ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, ये कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बननी चाहिए। जैसे ये कैंडल पे ब्रेकआउट मिलता है तो इसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया। उसके बाद हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू 50 SMA ये कहाँ पे है, तो ये 50 SMA के ऊपर जाकर इसमें क्लोज आउट मिला, तो 50 SMA के अकॉर्डिंग भी ये बुलिश है, तो उसके हिसाब से भी बाय करना है। फिर हम देखेंगे RSI का स्टेटस क्या है। तो ये कैंडल पे नीचे अगर हम RSI देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये सबसे ऊपर वाली 70 की लाइन होती है, ये मिड वाली 50 की होती है, नीचे वाली 30 की होती है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड के ये लेवल्स होते हैं। अब ये लेवल है 50 की, ये मिडल वाली जो लेवल है ये है 50 की। स्टॉक की प्राइस यहाँ पे क्लोज आउट दी तो RSI भी प्राइसेस के साथ ऊपर जाएगा, राइट, इस तरह से ऊपर जाएगा। तो RSI ये कैंडल पे देखेंगे तो ये लेवल पे दिख रहा है, तो ये ऊपर वाली लेवल है 70 की, तो हम कह सकते कि ये 65 के अप्रॉक्स लेवल के नज़दीक हो सकता है। तो अबाउ 60 तो श्योर शॉट हमें ये दिख रहा है, तो RSI के अकॉर्डिंग भी अबाउ 60 है, तो अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है। स्ट्रेंथ कौन से डायरेक्शन में है, अबाउ 50 है तो बाइंग डायरेक्शन में है, राइट। तो अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला, 50 SMA के ऊपर मिला, उसी के साथ RSI भी अबाउ 60 है, तो हर एक क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें हम अभी एंट्री एग्जिट का सोचेंगे। एंट्री किस तरह से करेंगे, अबाउ कैंडल हाई, स्टॉप लॉस हमारा बिलो कैंडल लो रहेगा, और उसके बाद देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में ये स्टॉक में मूवमेंट यहाँ तक आई है, तो ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, तो कुछ 5 मिनट के कैंडल में ही तो हम देख सकते हैं एंट्री यहाँ पे ही अगले कैंडल पे हमें मिली थी, तो 1 2 3 4 5 6 5 मिनट के कैंडल पे एक आधे घंटे के आसपास हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिखा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। अगर आप प्रॉपरली ट्रेल करते तो आपको यहाँ पे ये एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना है, तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो 1, ये 2, ये 3 और 4, तो 1:4 तक का टारगेट मिलता अगर आप प्रॉपरली ट्रेल करते तो, राइट। तो 1:2 पे आप पार्शियल प्रॉफिट भी निकालते और रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप फर्दर इसको 1 मिनट में 3 मिनट में थोड़ा कन्वर्ट करके वहां से अगर आप ट्रेल करते तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पे कमा सकते थे। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ज़्यादा नीचे भी नहीं आया है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉक में एक मोमेंटम अपसाइड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्टॉक साइडवेज में जाता हुआ दिखा है, तो एक फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। आगे जाकर देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है, लेकिन यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये खाली ट्रेंड लाइन और एक मूविंग एवरेज और RSI इसका प्रॉपर इस्तेमाल करके भी हम एक अच्छे खासे मोमेंटम वाला ट्रेड सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।